नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 5वां। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम अपना टॉप 100 का ये जो सीरीज थी इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो इससे पहले जो हमने 4 पार्ट आपको कंप्लीट कराए हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जिन्होंने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 81 नंबर से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। 80 क्वेश्चन हमने आपको पार्ट चौथे तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: अंशु मलिक, प्रिया मलिक, सरिता मोर या फिर बजरंग पूनिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंशु मलिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंशु मलिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो पहला T20 वर्ल्ड कप है वो किसे हराकर यहाँ पर जीता था? भारत को, पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को या फिर दक्षिण अफ्रीका को? तो ये जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो ये जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपको बताना है कि जो विश्व का पहला फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम है ये कहाँ लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप याद रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: मुंबई, भुवनेश्वर, गुजरात और अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर क्या है? ये उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा के बारे में अगर कुछ हम बताएं आपको तो जैसे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यहाँ पर फेमस हैं। और अगर बात करें उड़ीसा के जो सीएम हैं तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और गणेशी लाल यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। तो इन सब बातों को भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: गुरजीत कौर, नवनीत कौर, तीसरा ऑप्शन है वंदना कटारिया और चौथा है शर्मिला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी खेल में जो है हैट्रिक गोल करने वाली जो पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वो हैं वंदना कटारिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीसरे खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। जिम लेकर, अनिल कुंबले, एजाज पटेल या फिर मुरलीधरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजाज पटेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें एजाज पटेल की तो ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भारत के खिलाफ ये जो है 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। और इनसे पहले जो है 2 खिलाड़ी और हैं, उन्होंने भी एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे। तो वो हैं जिम लेकर, पहले हैं। और ये जो है जिम लेकर जो हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। और दूसरे हैं अनिल कुंबले, तो ये तो सभी को पता होगा, ये भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूरा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो ये आपको बताना है कि भारत का जो पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है ये कहाँ पर बन रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर जेवर। तो ये बन रहा है आपका जेवर में, और जेवर कहाँ पर है? तो ये है आपका नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया है कुल्लू, रानीखेत, गुलमर्ग या फिर ग्रेटर नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। और रानीखेत कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की जो है ये फेमस है फूलों की घाटी, कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। और नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूर्ण नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि पीवीसी प्लास्टिक से बना जो है भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HSBC, HDFC, ICICI या फिर SBI। तो ये लॉन्च किया गया है HSBC, इंडियन बैंक, इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें HSBC की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1853 में, यानी कि 1853 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे इसके जो है वर्तमान में CEO हैं। और अगर बात करें HSBC की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सब फैक्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आपको बताना है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये बनाया जाएगा गेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गेल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है गेल का। और इसके चेयरमैन की बात करें तो मनोज जैन जो हैं इसके चेयरमैन और MD हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत का पहला जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021-2030 लॉन्च की है वो कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला डोगोंग, यानी कि ये जो है एक प्रकार का समुद्री गाय है, और संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डोगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पाक की खाड़ी, रानीखेत, कुल्लू या फिर चमोली में। तो ये किया जा रहा है पाक की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डोगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पाक की खाड़ी में, तमिलनाडु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहला स्मॉग टावर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, नोएडा में, कैनॉट प्लेस नई दिल्ली में, बालासोर में या फिर रानीखेत में। तो ये स्थापित किया गया है कैनॉट प्लेस नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें
सामुदायिक जो वन संसाधन अधिकार हैं उनको मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर, यानी कि नया रायपुर। और इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी यहाँ का फेमस है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सीएम की यानी कि मुख्यमंत्री की तो ये हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं यहाँ पर वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ के जो हैं ये राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? लद्दाख में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये स्थापित की जा रही है आपकी लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर जो है लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक तो है आपका लेह और दूसरा है कारगिल। एक लेह ज़िला है और दूसरा है कारगिल। और यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको बताना है कि भारत का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मथुरा में? तो इसकी स्थापना जो है ये जो है की गई है मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मथुरा नाम अगर यहाँ पर आया है तो बांके बिहारी लाल की जय तो हमें बोलनी ही पड़ेगी। तो सभी लोग बोलिए कि बांके बिहारी लाल की जय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि 96। यहाँ पर पूछा गया है कि वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपको बताना है कि वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में या फिर बेंगलोर में? तो इसकी स्थापना की जा रही है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको बताना है कि जो हर्बल पार्क है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में, कुल्लू में, चमोली में या फिर गुलमर्ग में? तो इसका उद्घाटन किया गया है चमोली में, यानी कि चमोली कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? असम में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आईआईटी हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसके साथ ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बालासोर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बालासोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टॉप 100 की जो सीरीज चलाई थी वो यहाँ पर आज कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।